कल्पना कीजिए एक बहुत ही भव्य ना मतलब एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान चल रहा है। जी। बहुत सारे लोग हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और बहुत सारा पैसा, समय और संसाधन इसमें निवेश किए गए हैं और अचानक अचानक कुछ गलत हो जाता है? हाँ, अचानक जो मुख्य पुरोहित है ना, उनको उल्टी हो जाती है। मतलब अनुष्ठान बीच में रुक जाता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा विघ्न है। बिल्कुल, तो अब सवाल ये उठता है कि इस भयंकर गलती की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? आज हम ना अपनी इस गहन चर्चा में प्राचीन भारत के मीमांसा शास्त्र के उन जटिल पन्नों को पलट रहे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की अजीबो-गरीब पहेलियों को किसी रहस्यमयी या जादुई तरीके से नहीं सुलझाया गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत ही तार्किक तरीके से। हाँ, बल्कि एक बेहद सटीक लीगल कोडिंग और व्याकरण से सुलझाया गया है। हमारे आज के जो स्रोत है ना शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक और न्याय सुधा, हुँ, ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं है। हुँ, ये क्रिटिकल थिंकिंग के एक तरह से मास्टर क्लास है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब ये जो स्थिति आपने बताई ना, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी कानूनी चुनौती है। कानूनी चुनौती मतलब एक धार्मिक अनुष्ठान में। जी हाँ, जब हम इन ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो हम पाते हैं कि प्राचीन विद्वान अनुष्ठानों को सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध की तरह देखते थे। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। हाँ, मीमांसा का पूरा जोर इस बात पर होता है कि कोई कार्य क्यों किया जाना चाहिए। वे ना एक अवधारणा पर काम करते हैं जिसे अपूर्व कहा जाता है। अपूर्व। हम्म, जी, अपूर्व। अब अपूर्व को आप एक अदृश्य बैंक बैलेंस या मेटाफिजिकल नतीजे के रूप में समझ सकती हैं। ओहो, अदृश्य बैंक बैलेंस। हाँ, जो किसी भी कर्म के पूरा होने पर ना उत्पन्न होता है। मतलब ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है। ये कार्य और कारण का एक बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान है, जहाँ जहाँ पर सिंटैक्स और लॉजिक ही आपके असली जज होते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। हम्म, क्योंकि हमारे स्रोत में ना हम्म, जिस स्थिति का वर्णन है हम्म। वो पहली बार पढ़ने में थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, थोड़ी अटपटी तो है। है ना? हम्म, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही आधुनिक है। अच्छा। हम बात कर रहे हैं ज्योतिषोम जैसे सोम यज्ञ की। हम्म, तो स्रोत बताता है कि यज्ञ के दौरान देवता को अर्पित करने के लिए सोम रस का पान किया जाता है। जी, सोम रस पिया जाता है। अब पहेली ये है कि मान लीजिए यज्ञ चल रहा है हम्म, और कोई व्यक्ति सोम रस पीकर उसकी उल्टी कर देता है। जिसे हम वमन कहते हैं। हाँ, वमन। हम्म, ग्रंथों की भाषा में कहें तो सम्यक जरण नहीं हो पाता। मतलब सोम का ठीक से पाचन नहीं हो पाता। बिल्कुल, पाचन नहीं हो पाता। तो इससे ना यज्ञ की प्रक्रिया में एक दोष या डिफेक्ट माना गया है। और मीमांसा का जो न्याय शास्त्र है ना, वो इस मामले में बहुत स्पष्ट है। जहाँ दोष है, वहां उस दोष से होने वाले नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल भरपाई भी होनी चाहिए। इस दोष की निवारण के लिए, जिसे ग्रंथों की तकनीकी भाषा में दोष निर्घातार्थ कहा गया है, एक विशेष इष्टि का विधान है। इष्टि यानी प्रायश्चित अनुष्ठान। जी हाँ, प्रायश्चित अनुष्ठान। और इसे सौमेंद्र कर्म कहते हैं। आप इसे ना एक तरह का पेनाल्टी क्लॉज समझ सकती हैं। पेनाल्टी क्लॉज। हाँ, जो उस गलती को सुधारने के लिए ट्रिगर होता है। और उम, और यहीं से ना वो कानूनी और तार्किक बहस शुरू होती है, जिसने मुझे सच में मतलब हैरान कर दिया। सवाल ये उठता है कि ये प्रायश्चित अनुष्ठान यानी मतलब ये सौमेंद्र कर्म आखिर आखिर किसे करना चाहिए? यही तो मुख्य पहेली है। हाँ, क्या ये यज्ञ करवाने वाले मुख्य व्यक्ति को करना चाहिए, जिसे उम, जिसे हम यजमान या प्रोजेक्ट का ओनर कहते हैं, हम्म, या फिर उस पुरोहित को करना चाहिए जिसे ऋत्विक कहा जाता है, जो पैसे लेकर यज्ञ संपन्न करा रहा है? हम्म। क्योंकि व्यवहारिक रूप से देखें तो उल्टी तो पुरोहित ने की है ना। शारीरिक रूप से तो हाँ, उसी ने की है। हाँ, तो अगर मैं इससे आज के परिदृश्य में रखूं, हम्म, मान लीजिए आपने अपने घर पर एक बहुत बड़ी भव्य और महंगी पार्टी रखी है जी। और आपने शहर के सबसे बेहतरीन और सबसे महंगे शेफ को खाना बनाने के लिए काम पर रखा है। हम्म, अब अगर उस शेफ से गलती से मुख्य डिश जमीन पर गिर जाए, ओहो। हाँ गिर जाए, तो पार्टी खराब होने का असली नुकसान किसे होता है, शेफ को या आपको? देखा जाए तो उस शेफ को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ अपनी फीस लेगा और चला जाएगा।
असली विघ्न या नुकसान तो आपके लिए है ना? हाँ, मेरी पार्टी थी। बिल्कुल, जिसने उस पार्टी का आयोजन किया था और जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। हाँ, तो ग्रंथों में जो विश्लेषण दिया गया है वो भी बिल्कुल इसी दिशा में जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका तरीका ना पूरी तरह से व्याकरण और तार्किक संरचना पर निर्भर करता है। स्रोत इस बात पर बहुत गहरी बहस करते हैं कि ग्रंथों में इस्तेमाल किए गए शब्दों का असली कानूनी अर्थ क्या है। वे सोमवामिनः शब्द का विश्लेषण करते हैं। सोमवामिनः, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसने सोम की उल्टी की। जी। अब एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि भाई जिसने उल्टी की उसी को प्रायश्चित करना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक है ना? बायोलॉजिकल रूप से तो शरीर पुरोहित का ही खराब हुआ है ना। जी। तो व्याकरण इसे कैसे पलट देता है? बहुत ही शानदार तरीके से पलटता है। ग्रंथों में षष्ठी विभक्ति का उपयोग हुआ है, जैसे हम अंग्रेजी में जेनेटिव केस कहते हैं। जेनेटिव केस। हाँ। तो षष्ठी विभक्ति ना स्वामित्व या पोजेशन को दर्शाती है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं का, की, के। राम का, श्याम की, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो यहाँ जो शब्द है ना वो ये नहीं कहता कि पुरोहित ने उल्टी की, बल्कि व्याकरणिक रूप से वे इसे यजमान का वमन मानते हैं। इसे मीमांसा में ना षष्ठी श्रवण कहा गया है। यजमान का वमन? पर उल्टी तो पुरोहित कर रहा है। हाँ, बायोलॉजिकली वो पुरोहित कर रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर ये यजमान का है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपकी कंपनी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, हाँ। तो कानूनी भाषा में वो कंपनी का एक्सीडेंट माना जाता है। वो ड्राइवर का निजी एक्सीडेंट नहीं माना जाता। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब वे एक बायोलॉजिकल घटना को एक लीगल एंटिटी के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इसे साबित करने के लिए वे ना समानाधिकरण्य यानी सिंटैक्टिक अग्रीमेंट का सहारा लेते हैं। समानाधिकरण्य? जी, इसका मतलब है कि वाक्य के अलग अलग हिस्से व्याकरण के हिसाब से एक ही मुख्य कर्ता की ओर इशारा कर रहे हैं। मीमांसा का जो मूल सिद्धांत है ना वो ये है कि किसी भी यज्ञ का अंतिम फल या अपूर्व सिर्फ यजमान को ही मिलता है। वो अदृश्य बैंक बैलेंस। जी, वही बैंक बैलेंस। जो ऋत्विक या पुरोहित है वो तो केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक कर्मचारी की तरह। बिल्कुल एक कर्मचारी। इसलिए अगर अनुष्ठान में कोई भी वैगुण्य या दोष उत्पन्न होता है तो उसका सीधा असर यजमान के उस अंतिम फल पर पड़ता है, उस अदृश्य बैंक बैलेंस पर पड़ता है। अच्छा, मैं समझ गई। यानी अगर अनुष्ठान खंडित हुआ है तो पुरोहित के अपूर्व को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इस प्रोजेक्ट के अंतिम लाभ से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। उसका काम तो सिर्फ प्रक्रिया को पूरा करना था। बिल्कुल सही। यही कारण है कि स्रोत में ना बहुत स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला गया है। मैं आपको कोट बताता हूँ। स्वामी वमनस्य एव निमित्तता युक्ता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा अर्थ है कि स्वामी या यजमान के संदर्भ में ही इस वमन को मुख्य निमित्त या कारण माना जाना चाहिए, क्योंकि वही फल का भोक्ता है। जी, क्योंकि वही फल का असली भोक्ता है। फल में विघ्न यजमान के लिए है, इसलिए उस दोष का निवारण यानी वह प्रायश्चित इष्टि भी यजमान के निमित्त ही होनी चाहिए। ये ना पूरी तरह से लायबिलिटी और ओनरशिप का एक बहुत ही प्राचीन और सटीक लीगल फ्रेमवर्क है। मतलब जिसका प्रोजेक्ट उसका रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। चाहे गलती किसी से भी हुई हो, अगर आप उस अनुष्ठान के स्वामी हैं ना, तो उस गलती को सुधारने का अंतिम दायित्व भी आप ही पर आता है। यह एक तरह से उद्देश्य केंद्रित या पर्पस ड्रिवन नियम है। जी, पर्पस ड्रिवन। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि घटना क्या घटी, हम ये देखते हैं कि उस घटना का अंतिम उद्देश्य या परिणाम किस पर असर डाल रहा है। और यही चीज ना हमें मीमांसा के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक की ओर ले जाती है। जब आप उद्देश्य को समझ लेते हैं तो आप नियमों के शाब्दिक अर्थ के गुलाम नहीं रहते हैं। तो मतलब आखिर इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे उद्देश्य ये तय करता है कि गलती की भरपाई कौन करेगा, लेकिन क्या ये उद्देश्य केंद्रित दृष्टिकोण सिर्फ तब लागू होता है जब कुछ गलत हो जाए, मतलब जब कोई दोष आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा अगर हम कोई गलती ना करें, बस नियम का अक्षरशः यानी लिटरली पालन करें, लेकिन फिर भी ना उसका असली मकसद भूल जाएं? हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है, और ये सवाल ना हमें इस चर्चा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है। जी। आप
आप उस हिस्से की ओर इशारा कर रही हैं जो जैमिनी सूत्र 3.4.39 पर आधारित है। सूत्र है उपायों व तदर्थत्वात्। उपायों व तदर्थत्वात्। जी, ये चर्चा यज्ञ की सामान्य और रोजमर्रा की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से हवी या आहुति देने के नियम से। तो स्थिति कुछ ऐसी है ना कि यज्ञ में देवता को हवि अर्पित करनी है। हमारे स्रोत में उदाहरण दिया गया है अष्टाकपाल का। जी, अष्टाकपाल मतलब 8 खप्परों पर पकाया गया एक विशेष प्रकार का पुरोडाश या केक। हाँ, एक तरह का केक कह सकते हैं। अब अनुष्ठान का नियम बहुत स्पष्ट रूप से कहता है द्विरवखंडनेन, जिसका सीधा मतलब है कि हवि के 2 टुकड़े करके आहुति देनी है। बिल्कुल। और यहीं पर जो पूर्व पक्ष है ना, जी। मतलब जो विरोधी विचार है, वो एक बहुत ही बुनियादी और वाजिब शंका उठाता है। जी, पूर्व पक्ष की शंका यह है कि अगर नियम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको केवल 2 टुकड़े अर्पित करने हैं, तो उस बड़े से पुरोडाश के बाकी बचे हुए हिस्से का क्या होगा? हाँ, वही ना। क्या उसे बस वहीं छोड़ देना है? या उसे कोई और खा सकता है? और यहाँ ना मुझे पूर्व पक्ष की बात काफी हद तक सही लगती है। मतलब अगर मुझे कोई नियम स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहा है कि तुम्हें सिर्फ 2 बार काटना है, और मैं उस पूरी की पूरी हवि को बार-बार 2-2 टुकड़ों में काटता रहूं जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, तो तकनीकी रूप से तो मैं उस नियम को तोड़ रही हूँ ना। कैसे? नियम ने 2 बार कहा, मैंने 10 बार काटा। क्या मैं सिर्फ 2 छोटे टुकड़े काट के बाकी का पूरा केक किनारे नहीं रख सकती? अगर मैं कानून की किताब को शाब्दिक रूप से पढ़ूं, लिटरली पढ़ूं, तो मैं बिल्कुल सही हूँ। यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो ये है कि अगर आप सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगी तो आप बिल्कुल सही लगेंगी, है ना? लेकिन यहीं पर मीमांसकों की बौद्धिक गहराई सामने आती है। वे शब्दों के सतही अर्थ में नहीं उलझते, वे वाक्य के इरादे को पकड़ते हैं। इरादे को। जी, मीमांसा स्पष्ट करती है कि 2 टुकड़े काटना या उपायोवा ये कोई सीमा या लिमिटेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ये सिर्फ एक संस्कार है। संस्कार। हाँ, अब संस्कार का मतलब यहाँ किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं है, बल्कि किसी चीज को तैयार करने के एक तरीका या मेथोडोलॉजी से है। एक तरीका मतलब ये नियम ये नहीं बता रहा है कि मुझे कितना अर्पित करना है, बल्कि ये बता रहा है कि मुझे उसे कैसे अर्पित करना है। अरे वाह, बिल्कुल सही। यही इस पूरे सूत्र की कुंजी है। सूत्र का अगला हिस्सा है तदर्थत्वात्। तदर्थत्वात्। जी, इसका अर्थ है कि वो पूरी की पूरी हवि, जिसे ग्रंथ में कृतनाष्टा का पलस्य कहा गया है। बाप रे, कितने बड़े शब्द हैं। हाँ, संस्कृत है ना, तो वो पूरी की पूरी हवि पूरी तरह से देवता याग और उस अपूर्व की प्राप्ति के लिए ही बनाई गई है। अच्छा। उसका अस्तित्व ही उस अनुष्ठान के लिए है। हाँ। उसका कोई और उपयोग हो ही नहीं सकता। अगर आप उसे बचाकर रख लेती हैं, तो आप उस हवि के अस्तित्व के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती हैं। लेकिन फिर उस 2 टुकड़े वाले नियम का क्या? मतलब अगर मुझे पूरा का पूरा अष्टाकपाल देवता को ही देना है, तो मैं उसे एक ही बार में उठा के आग में क्यों नहीं डाल देती? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मीमांसा प्रक्रिया को लेकर बहुत सख्त है। श्रोत ना हमें इसके बहुत ही विशिष्ट विवरण देता है। अच्छा। वो बताता है कि हवि के टुकड़े अंगूठे के पोर के बराबर होने चाहिए। अंगूठे के पोर के बराबर? जी, ग्रंथों में से अंगुष्ठ पर्व मात्रे कहा गया है। और ये टुकड़े हवि के मध्य और पूर्वार्ध से, मतलब मिडल और फ्रंट हाफ से काटे जाने चाहिए। अंगूठे के पोर के बराबर। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक और ग्रैन्युलर है। हाँ, और ये जानबूझकर इतना विशिष्ट रखा गया है। ये नियम ना ये सुनिश्चित कर रहा है कि आहुति देने की प्रक्रिया में एक अनुशासन हो। अच्छा। आपको हवि के मध्य और पूर्वार्ध से 2 टुकड़े काटने हैं, उन्हें अर्पित करना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 टुकड़े काटने की प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक वो खत्म न हो जाए। बिल्कुल, जब तक कि वो पूरी की पूरी हवि, जिसे अशेष हवि कहा गया है, बिना कुछ बचाए अर्पित न हो जाए। तो मतलब 2 टुकड़े काटना एक तरह का ऑपरेशनल प्रोटोकॉल है। कोई कोटा नहीं है जो मुझे पूरा करना है। सटीक शब्दों में आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नियम आपको बाकी हवि को अर्पित करने से रोकता नहीं है। ये बस
ये तय कर रहा है कि जब भी आहुति दी जाए तो वो एक विशेष तरीके से, यानी 2-2 टुकड़ों के बैच में ही दी जाए। आप पूरी हवी एक साथ नहीं डाल सकते और आप हवी का कुछ हिस्सा बचाकर भी नहीं रख सकते। प्रक्रिया का पालन भी होना चाहिए और उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। और हाँ, यहीं पर ना ये विषय सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ सिर्फ हजारों साल पुरानी धार्मिक किताबों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम लीगल इंटरप्रिटेशन के उन बेहतरीन सिद्धांतों को देख रहे हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। जी, आज की अदालतों में भी, है ना। आज के समय में भी जब हम देश के किसी कानून की भाषा में फंसते हैं तो वकील और जज क्या करते हैं? वे स्पिरिट ऑफ द लॉ और लेटर ऑफ द लॉ की बात करते हैं। बिल्कुल। वे उस कानून के पीछे के उद्देश्य या लेजिस्लेटिव इंटेंट को देखते हैं। वे देखते हैं कि भी कानून बनाने वाले का असली लक्ष्य क्या था। और अगर हम इसे एक बड़े या व्यापक संदर्भ से जुड़कर देखें तो इसे आज की कानूनी भाषा में मिस्चीफ रूल या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या कहा जाता है। मिस्चीफ रूल। जी। और मीमांसकों ने इसे ना तदर्थत्वात् के रूप में पहचाना। उनका सिद्धांत था वाक्य शेष। वाक्य शेष, जिसका मतलब है कि आपको किसी एक शब्द या वाक्यांश को ना अलग थलग करके नहीं देखना चाहिए। मतलब आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि पूरे वाक्य के संदर्भ और उस कार्य के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ द्विरव खंडनेन यानी 2 टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो मैं असली मकसद भूल जाऊंगी। जी, आप तदर्थत्वात् को भूल जाएंगी कि ये सब देवता के लिए है। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला है। ये हमें सिखाता है कि अंधानुकरण या नियमों का शाब्दिक पालन ना अक्सर हमें उस नियम के असली मकसद से दूर ले जाता है। बहुत सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, जी, हमने शुरुआत की थी एक अजीबोगरीब स्थिति से, सोमरस की उल्टी होने से। हाँ, वमन से। और हमने देखा कि कैसे प्राचीन विद्वानों ने षष्ठी विभक्ति और सामान्यधिकरण जैसे व्याकरणिक उपकरणों का इस्तेमाल करके ये तय किया कि चूंकि यज्ञ का अंतिम अपूर्व या फल यजमान का है, इसलिए किसी भी गलती की जिम्मेदारी और उसके सुधार का दायित्व भी अंततः यजमान का ही होता है। बिल्कुल, यजमान का ही होता है। और फिर हमने हवी के उन 2 टुकड़ों के नियम को देखा जिसने हमें ये महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि नियम काम करने का एक अनुशासित तरीका बताते हैं। काम को अधूरा छोड़ने का बहाना नहीं देते। प्रक्रिया कभी भी अंतिम उद्देश्य पर हावी नहीं होनी चाहिए। और अब जैसा कि हम इस विस्तृत चर्चा के अंत में आ गए हैं, मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जो आज के हमारे इन प्राचीन स्रोतों से ही निकल कर आता है। हजारों साल पहले मीमांसा के इन विद्वानों ने अनुष्ठानों के पीछे के वास्तविक उद्देश्य, उस तदर्थत्वात् को इतनी गहराई से समझा था। बहुत गहराई से। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लोग सिर्फ रस्मों के गुलाम न बने, बल्कि हर क्रिया के पीछे के क्यों को समझें। तो जरा सोचिए, आज हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कॉर्पोरेट करियर में या यहाँ तक के अपने निजी रिश्तों में जो अनगिनत नियम, प्रोटोकॉल या आदतें आंख बंद करके मान रहे हैं, क्या हम भी सिर्फ रस्म अदायगी के लिए 2 टुकड़े काट रहे हैं और बाकी का केक वहीं छोड़ रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ना? क्या हम अपने ऑफिस के कामों में सिर्फ बॉक्स टिक कर रहे हैं या हम सच में उस काम के अंतिम उद्देश्य यानी अपने जीवन के अपूर्व को समझते हैं? तो अगली बार जब आप कोई भी नियम माने या कोई रूटीन काम करें तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछिएगा, इस काम का असल यजमान कौन है और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? बहुत ही उम्दा विचार है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।